ये सनसनीखेज हैरत अंगेज खबर दरअसल यूपी के बदायूं से है, जहां अभी शनिवार को यानी 3 फरवरी को शनिवार को बदायूं की सिविल कोर्ट की सिविल जज 29 साल की ज्योत्सना राय, जिनकी बॉडी है उनके आवास पर, सरकारी आवास पर फांसी के फंदे में लटकती हुई मिली। जैसे ही खबर लोगों के बीच आई, प्रशासन को मालूम पड़ी, पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया में, पूरे समाज में हंगामा, सनसनी फैल जाती है कि एक सिविल जज, अनमैरिड 29 साल की नई नवेली जज का फांसी लगाना किसी के गले नहीं उतर रहा था। किसी को इस घटना पर यकीन नहीं हो रहा था कि किस प्रकार एक जज जो अभी मात्र 9 महीने पहले ही 29 अप्रैल 2023 को अयोध्या से ट्रांसफर होकर बदायूं आई थी, उनकी ये जो उनका कार्यकाल है वो सिर्फ दूसरी पोस्टिंग थी, नई जज थी, सिविल जज थी, और उनकी जो मृत्यु है, जो फांसी के फंदे से होना, हर किसी के गले नहीं उतर रहा है। फिलहाल जो प्रशासन है, जब उसको इसकी भनक लगी तो सीधे उनके घर पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि जो घटना का पूरा घटनाक्रम, दरअसल की जो घटना है, बदायूं की जो सिविल जज ज्योत्सना राय, ये यूपी के मऊ की निवासी थी, रहने वाली थी। इनके माता पिता वहीं रहते हैं, भाई बहन वहीं, परिवार पूरा मऊ रहता है। इनकी शुरू से पढ़ने में होशियार थी, टैलेंटेड थी, बहुत तेज थी। जज की परीक्षा पास की और पहली इनकी जो पोस्टिंग है वो अयोध्या होती है। अयोध्या लगभग 2.5-3 साल रहने के बाद अभी 29 अप्रैल 2023 को, लगभग 9 महीने पहले, ये यूपी के बदायूं उनकी पोस्टिंग होती है, सिविल जज के तौर पर उनकी पोस्टिंग होती है। वहीं पास में बने सरकारी आवास में रह रही थी, सिंगल थी, अनमैरिड थी, अकेली रहती थी। इनके जो अभी शनिवार के दिन इनको कोर्ट आना था, लेकिन कोर्ट में टाइम पर, वक्त पर ना पहुंचने के बाद जो उनके पेशकार हैं, जो सहयोगी अधिकारी हैं, जो जूनियर अधिकारी हैं, उनको चिंता हुई। उन्होंने फोन किया तो इनका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद काफी वेट करने के बाद जो कर्मचारी हैं इनके घर पहुंचते हैं, घर जाकर दरवाजे को नॉक करते हैं। दरवाजा लगातार अंदर से बंद आ रहा था, लेकिन कोई रिस्पांस, कोई आवाज, रिप्लाई नहीं मिल रहा था, जिसके चलते जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको चिंता हुई, फिक्र हुई। उन्होंने सबसे पहले पुलिस को इतला दी, और पुलिस, जो कि मामला एक सिविल जज से जुड़ा हुआ था, पुलिस अधिकारी फौरन इस घटना, ये सूचना सुनते ही हरकत में आते हैं। फौरन दल बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं, दरवाजे को नॉक करते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस, रिप्लाई ना आने के बाद पुलिस जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो इस दरवाजे को तोड़ने का फैसला करते हैं। दरवाजे को तोड़ दिया जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा टूटता है, अंदर का जो नजारा है, जो सीन है, उसको देखकर हर किसी की आंखें खुली रह गई। पुलिस अधिकारियों के भी दांत के भी जो 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 पुलिस का अधिकारियों के भी दांतों तले उंगली दब गई। पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए कि इस प्रकार एक नई सिविल जज, मात्र 29 साल की जज, किस प्रकार फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। फिलहाल जो महिला पुलिसकर्मी, उन्होंने सबको किसी तरह नीचे उतारा, उनको आसपास की चीजें चेक की गई तो आसपास का जो सामान है बिखरा हुआ पड़ा मिला। उनके पास से सुसाइड नोट भी मिलता है, इंग्लिश में उनकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ नोट। ये उसकी जो हैंडराइटिंग उनकी है या नहीं, इसके लिए भी फॉरेंसिक लैब ये लेटर भेजा गया है, जिससे उनकी हैंडराइटिंग का भी मिलान हो। हालांकि पुलिस ने फौरन उनके जो पेशकार हैं उनसे कहा कि इस राइटिंग को, इस साइन को देखिए क्या इन्हीं की है। पेशकार ने कहा जी सर, बिल्कुल ये मैडम की राइटिंग है, मैडम की सिग्नेचर है। फिर भी पुलिस ने फॉरेंसिक लैब के लिए ऑफिशियल उनको फॉरेंसिक लैब भेज दिया है, ताकि उसकी जांच हो सके कि ये लेटर, जो सुसाइड लेटर है, जो खुद जज साहिबा ने लिखा है या किसी और का है। उसके बाद पुलिस ने उनके सबको नीचे उतारा, कानूनी प्रक्रिया के तहत पंचनामा भर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उनके परिजनों को इतला दी। परिजन जो खबर सुनते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आनंद फानन में वहां से सीधे बदायूं के लिए निकल पड़ते हैं। जब यहाँ पहुंचते हैं तो पूरी जो घटनाक्रम देखते हैं, बारीकी से कमरे का, आवाज का मुआयना करते हैं, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो जज साहिबा है, उनकी जो बेटी है, उनकी जो बहन, किसी की बहन थी, भाई कहते हैं ये मेरी बहन की हत्या। दरअसल मेरी बहन आत्महत्या कर नहीं सकती, वो शुरू से ही होनहार थी, तेज थी, हर सिचुएशन को हैंडल करने में माहिर थी, इंटेलिजेंट थी, टैलेंटेड थी। ये कोई गलतफहमी है, चूंकि कई, उनका कहना था कि आसपास के जो विंडो है वो खुले हुए थे। एक मेन गेट तो बंद था, लेकिन आसपास के विंडो खुले हुए हैं। उनकी किसी ने हत्या की है, फांसी पर लटकाकर सुसाइड नोट लिखकर वहां से फरार हो गया होगा। लिहाजा जो पुलिसकर्मी है, जो पूरा उनका अभियोग पंजीकृत कर लेते हैं और बिल्कुल निष्पक्षता से उनकी जांच की जा रही है। जो परिजनों का सीधा पुलिस पर लापरवाही लगाने का आरोप भी लगाते हैं। परिजन को कहना है कि पुलिस अपने तरीके से, पूरी तरीके से जांच नहीं कर रही है। नहीं पुलिस ने फिंगरप्रिंट लिए हैं, नहीं जो विंडो वगैरह हैं उन पर आने जाने के जो निशान होते हैं, जो फिंगरप्रिंट होते हैं, वो भी नहीं लिए गए। पुलिस लापरवाही से जांच कर रही है। परिजनों का सीधा आरोप है कि हमारी जो जज साहिबा है, इनकी हत्या की गई है, लेकिन पुलिस किसी भी अनहोनी से अभी इनकार नहीं कर रही है। फिलहाल पुलिस सीधे जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन इस तरीके से जज की आत्महत्या होना किसी के गले नहीं उतर रहा है। पूरे बदायूं कोर्ट में वकीलों के बीच ये सनसनी फैली हुई है। एक गम का, एक मातम का माहौल है कि एक नई नवेली, ईमानदार, मेहनत, तेज तर्रार जज साहिबा
जो दूसरों को न्याय देती हैं, दूसरों की न्याय के लिए लड़ती हैं, दूसरों को जिंदगी जीने के लिए समझाती हैं, उनको जीने का मौका देती हैं, वही किस तरीके से अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकती हैं, इस किसी के गले उतर नहीं रहा है। लिहाजा पुलिस है पूरी शिद्दत से इस घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है, हर कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, हर जो अधिकारी हैं और उनके जो जूनियर थे सबसे जानकारी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है, लेकिन इस तरीके से जज की एक आत्महत्या करना किसी के गले नहीं उतर रहा है।